आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरा ये वोटर आईडी कार्ड का प्लास्टिक कार्ड है, ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मेरे घर पर भी डिलीवर हो गया, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज की। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया है। तो आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड को किस तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलकर दिखाता हूँ। घर बैठे अपने किसी भी स्टेट का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। इस ऐप को मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में शो होने लगता है। तो गाइस देखिए, इस ऐप में हमें अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन अभी तक वोटर पोर्टल में हमारा अकाउंट नहीं बना है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है न्यू यूजर। तो नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली न्यू यूजर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर हम अपने वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर इस जगह पर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद हमें सिंपली सेंड ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को हमें यहाँ पर नीचे की साइड फिलअप कर देना है। इसके अलावा हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, जो भी हम अपने वोटर पोर्टल का पासवर्ड रखना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो हमने सभी डिटेल को फिलअप कर दिया है। नीचे की साइड हमें यहाँ पर सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ से हमें ओके कर देना है। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन में बन चुका है। अब इस जगह पर हमें अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे की साइड हमें सेंड ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब एक बार फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर मैंने फिर से एंटर कर लिया है। उसके बाद नीचे की साइड लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉग इन भी हो चुके हैं अपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ से हम अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर सर्विसेज। अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो वोटर आईडी कार्ड को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 18 साल के होने वाले हैं, तो यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार मैं अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको हमें यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अभी यहाँ पर हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेट, किस स्टेट में हम रहते हैं, जिस भी स्टेट का हम वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टेट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी और जो हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसी सेम डेट ऑफ बर्थ को हमें फिलअप कर देना है। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में हम बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या फिर 12th की मार्कशीट, इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं अपने आधार कार्ड को अपलोड करना चाहता हूं। मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके हमें अपने आधार कार्ड के फोटो को अपलोड कर देना है। ध्यान रहे, आधार कार्ड का जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा 2 MB से नीचे का उसका साइज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से मैं अपने आधार कार्ड के फोटो को अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड का फोटो हमारा शो कर रहा है, हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर। तो हम अपने वोटर आईडी कार्ड में जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हैं, उस फोटो को हमें यहाँ से गैलरी में से निकाल लेना है। तो जो फोटो है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका जो साइज है वो 200 KB तक का होना चाहिए। अलाउड जब ही होगा। मैंने अपने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है और ये कुछ रीसाइज में इसको कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन को क्लिक करके फोटो भी मेरा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। यही फोटो मेरा वोटर आईडी कार्ड में अपलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जेंडर, हम मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर, तो मैं यहाँ पर अपना मेल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नाम, जो भी हमारा नाम है वो हमें एंटर कर लेना है। ऑटोमेटिकली मेरा जो नाम है वो यहाँ पर हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर मेरा कोई सरनेम है वो भी यहाँ पर मैं एंटर कर लूंगा, वो भी हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे की साइड हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। आधार नंबर को एंटर कर देने के बाद हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। अगर हमारे पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो हम अपने फादर, मदर का या किसी रिलेटिव का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी भी अगर हमारी खुद की नहीं है तो किसी रिलेटिव की या मदर, फादर की, पेरेंट्स की या बड़े भाई बहन की भी दे सकते हैं। तो अब नीचे की साइड लिखा हुआ है डिसेबिलिटी। अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से हैंडीकैप है या फिर विकलांग है तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं ये अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने वोटर आईडी कार्ड में फादर, मदर, वाइफ या फिर किसी लीगल गार्जियन जिसका भी नाम फिलअप करवाना चाहते हैं, उनका रिलेशन टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे फादर का नाम डलवाना है तो फादर पर मैंने क्लिक कर लिया है। अब मुझे अपने फादर का नाम इस जगह पर एंटर कर लेना है। फादर का नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर कोई लास्ट नेम है तो वो भी यहाँ पर ट्रांसलेट
ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, तो हमें अपने प्रॉपर एड्रेस को इस जगह पर फिलअप कर देना है। ये सब हमें अपने एड्रेस को फिल करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड की बैक साइड में हमारा एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो वहां से देखकर हम सेम टू सेम अपने एड्रेस को यहाँ पर इस जगह पर फिलअप कर देंगे बॉक्सेस में, और पिन कोड भी उसमें लिखा हुआ होता है, वो भी हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। अपने एड्रेस को भी मैंने फिलअप कर दिया है। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस हमें देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इसमें भी मैंने आधार कार्ड ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। आधार का फोटो मैंने अपलोड कर दिया है। अब ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन टाइप, तो यहाँ पर मैंने फादर का नाम फिलअप किया था, तो मैंने फादर ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। अब मुझे अपने फादर का नाम और उनके वोटर आईडी कार्ड का नंबर, एपिक नंबर नीचे की साइड फिलअप कर देना है। तो फादर का नाम और एपिक नंबर वगैरह फिलअप कर देने के बाद हमें सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ये मैं दिल्ली का अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, वो आ चुका है। यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, विलेज टाउन यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देने के बाद लिखा हुआ है सेलेक्ट डेट, अपने इस विलेज या फिर टाउन में हम कब से रह रहे हैं या किस साल से रह रहे हैं, किस सन से रह रहे हैं, वो डेट हमें सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ अपने ही एड्रेस पर रह रहा हूँ, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में मैंने अपना टाउन एंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड डन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर मैंने जो जो डिटेल अपनी एंटर की है वो सभी डिटेल यहाँ पर इस पेज में हमें देखने के लिए मिल रही है। हम यहाँ से अपनी डिटेल को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल हमें एडिट करनी हो तो हम बैक जाकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारी सभी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो हमें नीचे की साइड कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सबमिट हो चुकी है, इस तरीके से लिखकर आ चुका थैंक यू योर रेफरेंस आईडी। तो नीचे की साइड जो मैंने वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है उसकी रेफरेंस आईडी भी शो होने लगती है। तो गाइस देखिए, ये जो हमें रेफरेंस आईडी मिली है, इस रेफरेंस आईडी के थ्रू हम अपने वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है या फिर नहीं, या कब तक हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा, वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये रेफरेंस आईडी को हमें नोट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन का फिर से होम इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर हमें फिर से वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और ऊपर की साइड लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म। हमें इस ऑप्शन को क्लिक करके जो रेफरेंस आईडी हमें मिली थी, जो हमने नोट करी है या स्क्रीनशॉट लिया है, वो रेफरेंस आईडी को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट ऑप्शन को क्लिक करके जिस भी स्टेट का हमारा वोटर आईडी कार्ड है उस स्टेट को हमें क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैंने दिल्ली कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक स्टेटस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे रेफरेंस नंबर से ही सभी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। ट्रैकिंग स्टेटस सबमिटेड, क्योंकि हमने अभी अभी अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर दिया है। हमारा नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर फॉर्म टाइप फॉर्म 6 आ चुका है। सबमिटेड कितनी तारीख को मैंने अपने फॉर्म को सबमिट किया है। अब ये जैसे ही हमारा BLO अपॉइंट हो जाएगा, मतलब जब भी हमारा एपिक नंबर जनरेट हो जाएगा, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये वेरीफाई होगा, उसके बाद ये एक्सेप्ट होके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमारा वोटर आईडी कार्ड बनकर हमारे एड्रेस पर भी आ जाएगा बाय पोस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, ना ही अप्लाई करने का और ना ही प्लास्टिक कार्ड का। आप देख सकते हो 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बाय पोस्ट मेरे घर पर, मेरे एड्रेस पर ये वोटर आईडी कार्ड डिलीवर भी हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमें पूरा पैकेट मिल जाता है। और ये रहा हमारा वोटर आईडी कार्ड, जिसमें हमारा एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, हमारा नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब डिटेल लिखी हुई होती है। और इसके अलावा जो फोटो मैंने आपके सामने इस वीडियो में अपलोड किया था, वही फोटो यहाँ पर हमारे वोटर आईडी कार्ड में अटैच होकर आया है। और इस वोटर आईडी कार्ड के थ्रू हम अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डाल सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का और ये जो प्लास्टिक कार्ड होता है, PVC कार्ड होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बिल्कुल फ्री में यह हमारे घर पर भी डिलीवर हो जाता है। कोई भी किसी तरीके का हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना नहीं पड़ता है, अगर हम खुद से घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।